साथियों नमस्कार। क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि समाज में संघर्ष की स्थितियां कैसे और क्यों पैदा होती हैं? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। वास्तविक योग्यता की परीक्षा दुख अथवा संकट के समय भी होती है। वास्तविक योग्यता की परीक्षा दुख अथवा संकट के समय ही होती है। थोड़ी पूंजी लगाकर जब कोई इंसान अपने व्यापार का विस्तार करता है तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इस परिश्रम से ही वह कुछ कमाने योग्य होता है। यह परिश्रम ही उसकी विजय का प्रतीक होता है। अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसाकर वह व्यापार बढ़ाता है। इस तरह से एक दिन वह सफल व्यापारी बन जाता है। फिर तो छोटा मोटा कारोबारी संकट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। जिसे लोग थोड़ी पूंजी वाला समझकर उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी सफलता की प्रशंसा करते नजर आते हैं। इसे कहते हैं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण, आत्मशक्ति का चमत्कार। जिसके पास धन की शक्ति है उसके लिए शिक्षा प्राप्त करके आत्म विकास करने का अवसर कहाँ है? वह तो धन की शक्ति पर निर्भर रहकर यही सोचता रहता है कि मैं चाहूं तो विद्वानों को खरीद सकता हूं। इसके विपरीत जो विद्या प्राप्त करना सबसे जरूरी समझता है वह रात भर अध्ययन करता है। उसे मालूम है कि उसके पास किसी भी प्रकार का कोई सहारा नहीं है। सहारा बनेगा तो उसका अपना ज्ञान ही बनेगा। हम सभी की यह चाहत होती है, हम सभी की यह चाहत होती है कि लोग हमें समझें, जाने, प्यार करें, सम्मान करें। हम सब ऐसी आवाज बनना चाहते हैं जिसे सुना जाए, महत्व दिया जाए और जिसका प्रभाव भी हो। ज्यादातर लोगों का विश्वास है कि प्रभाव की कुंजी संप्रेषण अर्थात बातचीत करके अपनी ओर आकर्षित करना है। अपनी बात को स्पष्टता से पहुंचाना और अपनी बात मनवाने के लिए बोलना। परंतु इस बारे में सचमुच विचार किया जाए तो क्या आपको यह नजर नहीं आता है कि जब दूसरे आपसे बातें करते हैं तो आप समझने के लिए नहीं सुनते हैं। इसके बजाय आप अक्सर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की तैयारी में व्यस्त होते हैं। प्रभाव की वास्तविक तैयारी तब शुरू होती है जब दूसरों को यह महसूस हो कि आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं। जब वे महसूस करें कि आप उन्हें समझ रहे हैं, कि आपने गहराई और ईमानदारी से उनकी बातें सुनी है और आप खुले हैं। परंतु
ज्यादातर लोग भावनात्मक रूप से इतने असुरक्षित हैं कि वे गहराई से नहीं सुनते हैं। वे अपने एजेंडे के अनुरूप खुद के विचार व्यक्त करने में ही व्यस्त रहते हैं और इससे पहले सामने वाले की बात समझने पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं करते। हमारी संस्कृति आह्वान करती है, यहाँ तक कि इसकी मांग करती है कि हम समझें और प्रभाव डालें। बहरहाल प्रभाव का सिद्धांत पारस्परिक समझ द्वारा संचालित होता है, जो तब उत्पन्न होती है जब कम से कम एक व्यक्ति पहले गहराई से सुनने का संकल्प ले। क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि समाज में संघर्ष की स्थितियां कैसे और क्यों पैदा होती हैं? लोगों में बहुत सी बातें समान होती हैं। लोगों में बहुत सी बातें समान होती हैं, परंतु फिर भी वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसका कारण यह होता है कि वे अलग अलग तरह से सीखते हैं, अलग अलग तरह से सोचते हैं। उनके जीवन मूल्य, प्रेरणा और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कई बार तो एक दूसरे के विरोध में भी होते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। संघर्ष और भिन्नताओं को सुलझाने की समाज की प्रतियोगी नीति इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि आप जितना जीत सकते हो जीत लें। हालांकि समझौते की कुशलतापूर्ण कला से लोगों का बहुत सा भला हुआ है। जहां दोनों ही पक्ष अपनी मांगों को कम करते जाते हैं, जब तक कि कोई स्वीकार करने योग्य मध्यम बिंदु प्राप्त नहीं हो जाता है। परंतु देखा जाए तो कोई भी पक्ष इससे सचमुच खुश नहीं होता। यह कितनी बड़ी बर्बादी है कि भिन्नताओं के कारण लोग अपने बीच के न्यूनतम साझे समान स्तर पर पहुंच जाए। कितनी बड़ी बर्बादी है कि समस्याओं को सुलझाने वाले लोग समाधानों की तलाश करते समय रचनात्मक सहयोग के सिद्धांत को लागू नहीं करते, जिससे दोनों पक्षों के मूल विचार से बेहतर समाधान निकले। समझौते की नीति अपनाने का प्रमुख कारण है आपसी विवाद का समाधान, क्योंकि कोई भी विवाद गहराते हुए समयानुसार बड़ा रूप ले सकता है और बड़े नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सकती है, परंतु मानसिक क्षति की भरपाई कठिन प्रयास से संभव है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ,
तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।